भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तों, कार्तिक मास अश्विनी मास की पूर्णमासी से अगले दिन जो दिन आता है वो तब से कार्तिक मास शुरू हो जाता है और स्नान पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। तो सब जैसे देवताओं में क्या विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, ऐसे ही सभी मासों में कार्तिक मास सबसे बड़ा है और उसमें दान पुण्य का विशेष स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो मैं सरल से सरल विधि में आज आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में किस तरीके का आप नियम ले सकते हैं। तो सबसे पहला नियम जो आता है वो आता है स्नान का। तो हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है कार्तिक मास में। तो हमें सबसे पहले और सबसे जल्दी कितने बजे करना है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य के निकलने से पूर्व 1.5 घंटे पूर्व होता है, तो हमें तब स्नान करना है। तो अब सबसे पहले आप हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए और हमारे ये कान्हा जी हैं इनके दर्शन कर लीजिए, और ये इस पास में राधा रानी हैं इनके दर्शन कर लीजिए, और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी तो इनके दर्शन कर लीजिए, और यशोदा मैया और कान्हा जी तो इन सभी के दर्शन कर लीजिए। तो स्नान हमने करना है किसी सरोवर में जाकर और या नदी पर जाकर। अगर ये भी संभव ना हो सके तो आप क्या करें, जैसे आप हरिद्वार गए होंगे तो उसमें कैन में गंगा जल लाए होंगे, तो आप क्या करें उस गंगा जल को, जैसे ये गंगा जल है तो इसको हम थोड़ा सा अपने स्नान की बाल्टी में डाल लेंगे। और स्नान गंगा जल डालकर या हमें जब भी स्नान करना है तो वस्त्र पहनकर ही स्नान करना है, क्योंकि अगर हम स्नान निर्वस्त्र होकर करते हैं तो हमें इसका भी पाप लगता है। तो गंगा जल में गंगा जी में जब भी स्नान करते हैं तो क्या हम करेंगे, जो भी आपका कोई वस्त्र आपने धोया है गीला वस्त्र वो पहन लें और उसको पहनकर ही आप इसमें स्नान कर लें। तो भक्तों, सारे नियम उन पर लागू होते हैं जो कार्तिक मास में व्रत का नियम लेते हैं, और जो व्रत का नियम नहीं ले सकते तो वो सरल से सरल विधि से पूजन कैसे करें। तो उनके घर में जो भी विग्रह हैं आप तैयार हो जाइए। तो आप 5 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिए और उनको स्नान कराकर उनको पधार लीजिए। फिर उनके रोली आदि से तिलक लगाकर तुलसा जी पास में रख के आपको पूजा करनी है। और चाहे तो आप शालिग्राम जी को तुलसा जी में पधार कर भी पूजा कर सकते हैं और साथ में रख कर भी पूजा कर सकते हैं। कोई भी एक छोटा गमला जो आपके घर में हो आप उसको ले लें और उससे पूजा कर लें। तो ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और हमारे दुखों का नाश होता है। और सूर्य उदय होने से पहले स्नान करने से हमें सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल जाता है। तो सूर्य देवता का पूजन हम कब करें, तो भक्तों आपकी सहूलियत है क्योंकि हमारे सूर्य देव प्रत्यक्ष हैं। तो जो लोग अगर जिनको थोड़ी सी देर भी हो जाती है जल चढ़ाने में तो कोई बात नहीं। वैसे तो आप सूर्य को उदित होने से पहले, यानी कि जब सूर्य देवता अपने रथ में सवार होते हैं उस समय उनको जल दिया जाता है। जब दोनों दिन निकलने से पहले की जो छटा होती है जिसे अमृत बेला बोला जाता है, और आपके यहाँ कुछ जो भी कुछ बोलते हो तो थोड़ा धुंधलापन होता है आकाश में, तो उस समय हमारे सूर्य देवता रथ में बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब रथ चलता है तो उसके आधा पौन घंटे बाद सूर्य देवता प्रत्यक्ष दिख जाते हैं। तो आप चाहें तो प्रत्यक्ष सूर्य देवता को भी अर्घ दे सकते हैं, और चाहें तो आप पहले भी मतलब 5:30 बजे अपने कथा कहानी, तो आपको देख लेना है कि आपको कथा में कितनी देर लगनी है। तो आप चाहें तो कार्तिक मास की जो कथा की किताब होती है
तो आप इस पर भी जो कार्तिक महात्म की जो बुक होती है, इस पर भी आप पूजन कर लें, रोली विद तिलक लगा लें और पुष्प। तो भक्तों, लाल कलर का कपड़ा पहनाकर आप तुलसी माता को इस तरीके से अपने विष्णु भगवान जी के साथ पधार लें। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु भगवान जी के पास, तो इसमें विष्णु भगवान के विग्रह की पूजा होती है, विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा होती है और तुलसी में भी लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और सभी देवताओं में लक्ष्मी माता इसमें प्रत्यक्ष होती हैं। तो आपको मैं ये पौधा इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें 3 हैं। ये जो छोटा वाला है ये आंवले का पौधा है, तो एक ही गमले में अगर आपके ये तीनों पौधे हों तो आपको ज़्यादा अच्छा है। और ये तुलसी माता है, जो ये पत्र दिख रहे हैं आपको, ये तुलसी माता और जड़ में है आंवले का पेड़। तो आप इसका पूजन, आंवले का पूजन भी इसमें किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पतवारी का पूजन करते हैं। जो लोग पतवारी बनाते हैं और जो घर में करते हैं वो ऐसे ही मिट्टी के अंदर पतवारी को मान कर भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी आंवले की और तुलसी की और किसकी, गौशाला की मिट्टी बहुत शुद्ध मानी जाती है। तो इसलिए आप इसमें पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल जो चढ़ाएंगे वो हम तुलसा जी में चढ़ाएंगे। तो तुलसा जी में जो जल चढ़ाएंगे, तो भक्तों ध्यान रखें तुलसा जी में जल ज़्यादा नहीं दें। मिट्टी देख लें कितनी गीली है। देखो, अगर इतनी मिट्टी गीली है तो इसमें थोड़ा सा ही जल आपको देना है। और इसमें यदि आपको कच्चा दूध भी चढ़ाना है तो आप जो पहले दिन चढ़ाएंगे तो तुलसी माता में थोड़ा सा कच्चा दूध भी, तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ही दूध इसके अंदर अर्पण करें। तो पहले दिन जब हमारा शुरू होता है तो उस दिन हमने क्या करना होता है, इनको कच्चे दूध से स्नान कराना होता है। तो हम कच्चा दूध भी अर्पण कर दें, उसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप जला दें। तो भक्तों, पहला नियम तो यही स्नान का होता है। तो हम अपने जल्दी जल्दी पूजा समाप्त करके बच्चों के टिफ़िन से पहले पहले हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी। यदि आप घर में कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो आपकी पूजा जल्दी संपन्न हो जाएगी। और माला इत्यादि का नियम तो ये है, आप चाहें तो सुबह करना चाहें सुबह कर लें या दिन भर में कभी भी माला कर सकते हैं। और यदि आपसे माला जो एजेड है और जिनसे ज़्यादा माला नहीं हो पा रही है तो वो क्या करें, अधिकतर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या राधा राधा नाम लेकर भी, मतलब हरि का नाम का गुणगान करके भी वो उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस महीने सबसे ज़्यादा फल 10 गुना फल प्राप्त होता है। वर्ष भर की पूजा एक तरफ और इन दिनों की गई पूजा बहुत फल देने वाली होती है। इसलिए वैसे तो रोज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन किसी का स्वास्थ्य भी खराब है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़े निवाए पानी में स्नान कर सकते हैं। हल्का गुनगुना सील उतरा जो हमारे शरीर को मतलब दर्द ना बनाए, इस स्थिति में आप उसको हल्का निवाया भी स्नान कर सकते हैं। और आपने अपने लड्डू गोपाल जी को भी जैसे ही थोड़ी सी ठंड शुरू हो जाती है तो निवाए पानी से, हल्के गुनगुने पानी से, मतलब सीर उतरी होनी चाहिए ऐसे पानी से जिससे हल्की ठंड सी ना लगे, इस तरीके से हमने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा लेना है। और दूसरा आता है दीपदान। तो भक्तों, आंवले में दीपदान, तो आंवले में आपको दर्शन मात्र से भी बहुत फल प्राप्त होता है। जिनके घर नहीं है तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें भी देखकर और आप तुलसी माता को जल चढ़ा देंगे और तीनों वृक्षों का ध्यान करके भी जल चढ़ा देंगे तो आपका जल तीनों वृक्षों में दिया गया माना जाएगा। यहाँ पर हम तुलसी माता के तिलक लगा देंगे। तो भक्तों, हमने हल्की सी बिंदी लगा देनी है, सारे में चेपना नहीं है कि हमने सारे में उनको बड़े बड़े टीके लगाकर उनके क्षति पहुंचाई है, ऐसा नहीं करना है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, आप यदि धूप जला रहे हैं तो आप पौधे से बहुत दूर धूप जलाइए। मतलब जैसे आपका पौधा यहाँ है तो आप इस जगह इतनी दूर का गैप बना लीजिए, जैसे ये मैंने बुक रखी है इससे दूर का, क्योंकि जब हमारी तुलसा जी मैया को धूप का धुआं जाता है तो उनके पत्ते काले होते हैं और उनको क्षति पहुंचती है। तो ऐसा हमने नहीं करना है। धूप दीप तो हम उनके पास में यहाँ पर रख देंगे, लेकिन धूप जो है
इसलिए मैं आज धूप का आपको पहले बता दे रही हूँ कि धूप का जो दिया है वो आप तुलसा जी से कम 1 फीट की दूरी अपने हाथ से इस तरीके से नाप लें कि उनको धुआं यहाँ तक आए नहीं। इस तरीके से आपको यहाँ पर जलाना है। तो कर लेंगे दीपदान। तो मैंने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं अपने लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और विष्णु भगवान जी के पास, और तुलसी मैया को भी मैंने माला पहना दी है। और दीप मैंने ये थोड़ी दूरी पर रखा है। अगर आप धूप का दीप जलाते हैं तो आपको इससे, आपका पौधा इधर है तो आपको इतनी दूर जलाना है। मतलब देख सकते हैं, मैं बता देती हूँ, यह है तो इससे लास्ट कोने पर, तो यहाँ पर हमारी तुलसी माता को उसका धुआं नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अब हम जलाकर और तुलसा मैया की आरती कर लेंगे। तो इसमें दीपदान हमने कहाँ कहाँ करना होता है, तो आंवले में दीपदान करना होता है, हमने आकाश में दीपदान करना होता है, जहाँ खुले आकाश के नीचे आप अपनी बालकनी के बाहर भी रख सकते हैं। जैसे आपसे नहीं जाया जाता तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, तुलसी की माता के पास भी रख सकते हैं, विष्णु भगवान के पास अपने घर के मंदिर में तुलसी का दीप जला सकते हैं, और आप गौशाला में भी दीप जला सकते हैं, सरोवर पर दीप दान कर सकते हैं। तो दीप दान का भी इस महीने बहुत महत्व है। गंगा जी पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो गंगा जी पर दीपदान कैसे करना है और कितनी बाती लेकर जानी होती हैं, तो ये सारी वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। और हमने अपनी जो कार्तिक महात्म की किताब है इसका भी हमने पूजन कर लिया है। और इसमें से हम जो कथाएं होती हैं, एक पतवारी की कथा होती है, तो भक्तों कथाएं बहुत होती हैं। एक सीताराम जी की कथा होती है, और एक कथा होती है नहाने की, बुढ़ा बुढ़िया को, पहली कथा बुढ़ा बुढ़िया को नहलाने वाली होती है, दूसरी कथा तुलसी माता की होती है, तीसरी कथा हमारी गंगा यमुना की होती है, जो भी जिसकी भी करें आप। और चौथी कथा, कम से कम 5 कथाएं की जाती हैं, और एक होती है सबसे लास्ट वाली होती है लपसी तपसी की, और एक होती है जाट के भाट की, और साहूकार की। तो इस तरीके से कई कथाएं होती हैं। तो 5 कथाएं तो जरूरी होती हैं। एक बुड्ढा बुढ़िया को नहलाने वाली, चाहे मेंढक मेंढकी के रूप में हो या किसी भी तरीके से हो, और दूसरी गंगा जमुना की, तीसरी तुलसी मैया की, और चौथी सूर्य भगवान की कथा होती है। और जैसे जैसे बार पढ़ते हैं, जैसे सोमवार पढ़ते हैं तो उसकी कथा कही जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्तिक महात्म की कथा करते हैं। तो ये बुक्स की जितनी भी किताबें होती हैं तो बुक स्टोर पर अवेलेबल होती हैं। अपने घर के पास आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसमें फिर उसके बाद किया जाता है महात्म के बाद आप कर लेंगे तुलसा जी की आरती, अपने विष्णु भगवान जी के विग्रह की आरती, और जो आपके मंदिर में है सबसे पहली आरती गणेश जी की होगी, उसके बाद लक्ष्मी जी की होगी, ये तुलसा जी की होगी। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है। तो इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। आज आरती मैं करके आपको दिखाऊंगी नहीं, बस बोल देती हूँ ओम जय जगदीश की भी आप आरती कर सकते हैं। ओम जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। तो इस तरीके से हम सभी की आरतियाँ कर लेंगे। तो इसमें अब आता है दान का। तो दान के लिए अन्न, आप चाहे अन्न दान कर सकते हैं, चाहे तो भोजन बना के दान करें, या आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप पैसों का दान भी कर सकते हैं, अन्न का दान भी कर सकते हैं, और फल का दान भी कर सकते हैं। और जो भी आप की सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। अन्न का दान विशेष दान गया गया है, जल का दान उससे भी बड़ा दान कहा गया है, और सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। इससे बड़ा दान कोई नहीं है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे सुबह आप जाते हैं तो सूखा आटा, चीनी, चावल जो भी आप ले जाना चाहते हैं वो आप ले जाएं। और उसके बाद दक्षिणा में आप उनको अपने पंडित जी को, जो कोई जिससे भी कथा सुनने मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ उनको दक्षिणा भी अवश्य दें। तो इस तरीके से हमारी कथा का ये नियम पूर्ण होता है। और जो नियम व्रत का लेते हैं तो व्रत का नियम बहुत लंबा होता है, उसमें भूमि शयन होता है, एक बार खाना खाना होता है, उनके लिए कार्तिक स्नान जरूरी होता है। और बिना कार्तिक स्नान के भी हम कार्तिक में फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम करें दीप दान करके भी हम कार्तिक स्नान का फल पा सकते हैं, और दान करके भी, दान से भी हम कार्तिक का फल
पा सकते हैं, लेकिन जो संभव है वो कार्तिक स्नान अवश्य करें। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।